नमस्कार साथियों, डीडोना की पावन धरा पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो क्लास रहेगी राजस्थान की कला एवं संस्कृति पर है। एक विशेष टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नृत्य। देखो, हमारे राजस्थान में लोक नृत्य है, कल्चर का एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है लोक नृत्य। आज हम बात करेंगे लोक नृत्य पर। देखो, एक तो होता है लोक नृत्य, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। एक कौन सा होता है? शास्त्रीय नृत्य। ये नृत्य अलग होता है और लोक नृत्य अलग होता है। देखो, जन समुदाय के द्वारा जो सामान्य रूप से जो नृत्य किए जाते हैं वो हो जाते हैं लोक नृत्य। जैसे घूमर है, जैसे कच्ची घोड़ी है, जैसे अन्य कई भी लोक नृत्य हैं। तो जैसे ये कई नृत्य हो जाते हैं जन समुदाय के द्वारा किए जाने वाले, वो हो जाते हैं लोक नृत्य। और इस शास्त्रीय नृत्य में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता। तब ये हमारे देश में गिने चुने शास्त्रीय नृत्य होते हैं। देखो, संख्या ज्यादा नहीं होती है। ये टोटली कुल कितने हमारे देश में? ये है 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने? ये 8 है हमारे देश में। शास्त्रीय नृत्य अलग नृत्य होता है और लोक नृत्य अलग होता है। हमारे देश में बहुतायत क्षेत्रों पर जन समुदाय के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो तो हो जाते हैं लोक नृत्य। और वहीं बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की, तो वो हमारे देश में निश्चित क्षेत्रों में, यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करता क्षेत्रों में ही, जहाँ पर लोग प्रशिक्षण प्राप्त करता होते हैं, वहीं लोग ये शास्त्रीय नृत्य करना जानते हैं। इसके कलाकार होते हैं बड़े बड़े, तो ट्रेनिंग लेकर ये नृत्य सीखा जाता है। यहाँ पर किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोक नृत्य यहाँ पर जन समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये कई क्षेत्रों में, हमारे देश में कई क्षेत्रों में ये लोक नृत्य मिल जाएंगे, लेकिन कई क्षेत्रों में ये शास्त्रीय नृत्य नहीं मिलेगा। ये कितने टोटली? 8 है। इसमें 8 कौन कौन से उसकी बात करते हैं पहले। तो जैसे शास्त्रीय नृत्य कितने? 8। जैसे भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। तो देखो, भरतनाट्यम एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसको सीखने के लिए आपको प्रशिक्षण चाहिए ही चाहिए। हमारे देश का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है ये। देश का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है? इसका उद्गम कौन से राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। दूसरे की बात करते हैं, मोहिनीअट्टम। कौन सा? मोहिनीअट्टम। ये भी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। देखो, जैसे हम बात करें, ये सारी शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है। इसमें एक तो हो गया भरतनाट्यम और एक हो गया मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का है। कहाँ का है? और मोहिनीअट्टम आपको पता होगा, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। उसी मोहिनी रूप को ध्यान रखते हुए ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? मोहिनीअट्टम। कहाँ का है? केरल का। एक है कथकली। कौन सा है? कथकली। ये भी कहाँ का है? ये भी केरल का है। एक है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। तो कितने हो गए? 4 हो गए। इसके अलावा 5 की बात करें, 5वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। ये मणिपुर का हो गया। कौन सा राज्य का है? मणिपुर का। 6वें की बात करें तो हो जाएगा कथक। कौन सा? कथक। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। और एक 7वें की बात करें तो हो जाएगा ओडिसी। कौन सा हो जाएगा? ओडिसी। ये हो जाएगा उड़ीसा का। ओडिशा। 8 हो जाएगा सत्रिया। ये 8वां और अंतिम शास्त्रीय नृत्य। देश का सबसे नया कोई शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है? असम वाला। कौन सा है? सत्रिया। अब इनमें से राजस्थान में भी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, इनमें से एक राजस्थान का भी शास्त्रीय नृत्य है। वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा कथक। हमारे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा?
कथक, इसको लिख सकते हैं। कथक हमारे राजस्थान का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। बाकी 8 में से कोई भी, केवल 8 में से एक को छोड़ दो आप, कौन से को? कथक को। बाकी राजस्थान में कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, केवल एक ही किया जाता है, वो भी कौन सा है? कथक। तो कथक का घराना कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, ये भारत में कथक नृत्य का मुख्य घराना है। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अलावा वाराणसी भी है, ये राजस्थान के कथक नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं। उसी प्रकार से राजस्थान में भी देखो एक जगह है जहाँ पर इस कथक और शास्त्रीय नृत्य घराना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घराना। वो है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर। जयपुर राजस्थान का कथक नृत्य का एक घराना है। राजस्थान में कथक नृत्य शैली का घराना कहाँ पर है? जयपुर में। और इसके कई कलाकार मिलेंगे, उसकी बाद में बात करेंगे। तो राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य भी है और राजस्थान में लोक नृत्य भी है। तो जन समुदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाते हैं विशेष रूप से वो लोक नृत्य कहलाते हैं। लोक नृत्य में भी कई प्रकार होते हैं, तो हम यहाँ पर कौन से पढ़ेंगे? लोक नृत्य। देखो शास्त्रीय नृत्य छोटा सा पार्ट है, वो कथक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज? लोक नृत्य। तो लोक नृत्य की बात करते हैं। लोक नृत्य, इसमें देखो कई प्रकार होते हैं। जैसे मान लो एक तो होता है क्षेत्रीय लोक नृत्य। कौन सा? क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्र की बात करें तो जैसे मान लो मारवाड़ का है, मारवाड़ की बात करें तो आपको पता है घुड़ला नृत्य मारवाड़ का ही है। डांडिया मारवाड़ का ही है। शेखावाटी की बात करें तो जैसे कच्ची घोड़ी है, शेखावाटी का। जैसे संग नृत्य कहाँ का? शेखावाटी का। इसके अलावा बात करें तो भरतपुर अलवर की बात करें तो बमरसिया कहाँ का है? बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का। इस प्रकार से ये क्या हो गई? ये हो गई क्षेत्रीय नृत्य। तो एक तो हो गया क्षेत्रीय नृत्य पार्ट। एक हो जाएगा जाति विशेष नृत्य। जाति नृत्य, जाति विशेष। इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं? जैसे कालबेलिया समुदाय के लोग कालबेलिया नृत्य करते हैं, है ना। भीलों समुदाय में लोग अलग अलग नृत्य करते ही हैं, वो हो जाएंगे जाति विशेष नृत्य। और तीसरा देखेंगे हम धार्मिक नृत्य। कौन सा देखेंगे? धार्मिक नृत्य। इसमें देखो हम अलग अलग पार्ट को लेकर यहाँ पर नृत्य पढ़ेंगे। इसमें देखो क्षेत्रीय और जनजातीय नृत्य ज्यादा हो जाते हैं संख्या में, इसलिए इनको अलग से पढ़ लेंगे। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के धार्मिक नृत्य। अब धार्मिक नृत्य की बात करते हैं तो देखो हमारे राजस्थान में लोक देवताओं की, लोक देवताओं की याद में जो नृत्य किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो धार्मिक। जैसे गोगा जी के अनुयायी अलग नृत्य करते हैं, बाबू जी के अनुयायी अलग प्रकार का नृत्य करते हैं, रामदेव जी के अनुयायी भी अलग नृत्य करते हैं। इस प्रकार से धर्म के नाम से, मतलब धर्म के नाम पर देवताओं को स्मरण करते हुए जो नृत्य किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? धार्मिक नृत्य। तो पहले देखेंगे धार्मिक नृत्य के बारे में। कौन से नृत्य देखेंगे? धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य। उसके बाद में देखेंगे हम क्षेत्रीय नृत्य। उसके बाद में देखेंगे हम जाति विशेष नृत्य। तो आज पहला प्रकार है वो धार्मिक नृत्य का प्रकार है। ये भी देखो जन समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। में जिस देवता के प्रति जिनकी आस्था रहती है वो वही नृत्य करते हैं। जैसे रामदेव जी के अनुयायी कौन सा नृत्य करेंगे? वो रामदेव जी के लिए किया जाता है ना, तेरह ताल नृत्य। तो हम देवताओं को याद में जो नृत्य, जैसे मान लो रामदेव जी है, रामदेव जी के अनुयायी नृत्य करेंगे तेरह ताली। कौन सा? तेरह ताली। तेरह ताली दिखेंगे हम। गोगा जी के अनुयायी की बात करते हैं, गोगा जी महाराज के अनुयायी ये करते हैं सांकल नृत्य। कौन सा? सांकल नृत्य। ये भी देखेंगे हम, सांकल नृत्य। बाबूजी महाराज के अनुयायी, बाबूजी वही लक्ष्मण के अवतार, बाबूजी के अनुयायी करेंगे थाली नृत्य। कौन सा? थाली नृत्य। कौन सा करेंगे? थाली नृत्य। भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी मतलब वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी, विधान में गए वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी ये करेंगे डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। आपको पता होगा जसनाथ जी महाराज के अनुयायी
दशनाथ जी महाराज के अन्वयी कौन सा करेंगे? ये अग्नि नृत्य। कौन सा करेंगे? अग्नि नृत्य। इस प्रकार से विशेष देवताओं की याद में किए जाने वाले नृत्य क्या कहलाएंगे? धार्मिक नृत्य। जैसे रामदेव जी के अन्वयी कौन सा करेंगे? कृष्ण पूछा राम तेरह ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से रहा है? रामदेव जी। सांकल नृत्य का संबंध किस लोक देवता से रहा है? गोगा जी महाराज से। थाली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से रहा है? बाबू जी से। डांग नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? वल्लभ संप्रदाय से। और अग्नि नृत्य का संबंध किस महाराज से रहा है? जसनाथ जी। तो ये जो विशेष नृत्य मैंने बताए हैं ये सारे क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं राजस्थान के धार्मिक नृत्य। लोक देवताओं की याद में धर्म के नाम, धर्म पर विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे कौन से नृत्य? धार्मिक नृत्य। तो आज हमारा जो पहला नृत्य वो क्या हो जाएगा? तेरह ताली नृत्य। कौन सा हो जाएगा? तेरह ताली। तेरह ताली किस लौ देवता की स्मरण में किया जाता है? तो विशेष अवसर कौन सा हो गया? रामदेव जी का मेला। रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। रामदेव जी के मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। अब बात करते हैं रामदेव जी का मेला कब आता है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद के महीने में, कब है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से, शुक्ल द्वितीय से इसी महीने की भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये राजस्थान में रामदेव जी का मेला लगता है। और मेला लगता कहाँ है ये भी आपको पता होगा? रामदेवरा रुणेचा, मतलब रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। किसका मेला? रामदेव जी का मेला। कहाँ लगता है? जैसलमेर में। रुणेचा ने रामदेवरा यहाँ लगता है। किसका मेला लगता है? रामदेव जी का। ये मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। इसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं? इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान में जन समुदाय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला? रामदेव जी का मेला। सरकारों को इस मेले की व्यवस्था के लिए देखो यहाँ पर अलग एक्स्ट्रा ट्रेनें बसें कई लगानी पड़ती है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये रामदेव जी का मेला। इसी मेले के अवसर पर राजस्थान में महिलाओं के द्वारा, और महिला भी कौन सी? कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद रखना किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कौन सा नृत्य? तेरह ताली। अब बात करते हैं इसका नाम तेरह ताली क्यों है, तो विशेष रूप से याद रखना 13 मंजिरे। यहाँ पर एक महिला अपने शरीर पर कितने मंजिरे बांध कर? 13 मंजिरे, मतलब 9 मंजिरे तो दाएं पैर पर रहते हैं, इस पैर पे कितने मंजिरे होते हैं? 9 मंजिरे। दो क्या कहाँ होते हैं? उसकी कोहनी पे बंधे होते हैं, और दो उसकी हाथों में। इस प्रकार कितने मंजिरे हो गए? 13। देखो मंजिरा एक वाद्य यंत्र होता है, दो जोड़ी में बजाए जाते हैं मंजिरे। मंजिरे हमेशा जोड़ी में बजेंगे, एक मंजिरा नहीं बज सकता है ना। तो मंजिरे दो, मंजिरा हमेशा जोड़ी में बजेगा। तो देखो ये मंजिरा एक घनवाद्य यंत्र का प्रकार है। कौन सा यंत्र है? घनवाद्य यंत्र। तो कितने मंजिरे बांध कर? 13 मंजिरे बांध कर। कौन से मेले के अवसर पर? रामदेव जी के मेले अवसर पर। कौन से लव देवता की याद में? रामदेव जी की याद में। कौन सी जाति की महिला है? कामड़ जाति की महिला है। कौन सा नृत्य? तेरह ताली। कितने मंजिरे होते हैं? 13। मंजिरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। अब देखते हैं यहाँ पर जो नृत्य है तेरह ताली वाला, देखो ये रहा, आराम से देख लो आप। ये जो नृत्य आपको, जो आपको फोटो दिख रही है वो तेरह ताली नृत्य वाली है। इसमें एक महिला, दो महिला दिख रही है आपको। इसमें महिला देख लो पैर में कितने मंजिरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने मंजिरे दिख रहे हैं आपको?
9 मंजिरे। और वो भी पैर कौन सा है, ये दाएं पैर हो गया। कौन सा पैर, दाएं पैर। एक महिला दाएं पैर पर कितने मंजिले मैंने आपको गिने हैं, देख लो आप, कितने मंजिले दिख रहे हैं आपको, 9 मंजिले आपको दिख रहे हैं। यहाँ से गिन लो आप, 9 मंजिले आपको दिखेंगे। फिर 2 मंजिले देखो इसकी कोने में लगे हुए हैं, 2 मंजिले फिर दिख नहीं रहे, लेकिन एक मंजिला इस कोने पे, दूसरा मंजिला उस कोने पे। यहाँ पर कितने हो गए, 11। और एक मंजिला इसके हाथ में दिख रहा है आपको, और एक मंजिला आपको यहाँ दिख रहा है, इसलिए 13 मंजिले, मतलब 13 ताले नृत्य। किस लौ देवता की याद में, रामदेव जी। और करती कौन है, देखो आपको पुरुष दिख रहा है यहाँ पर, 2 महिलाएं दिख रही, ये महिलाएं इसमें भाग लेती, तो ये इसमें कौन भाग लेती है, महिलाएं। और नृत्य खड़े रहकर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है, बैठ कर। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य, एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, कौन सा है, तेरताली। तो आपको दिख रहा है इसमें, यह का कैसे किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है ये, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, कौन सा है, तेरताली नृत्य। इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, लेकिन पुरुष नृत्य नहीं करते हैं, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, चौतारा वेणु, ये कौन बजाते हैं, पुरुष बजाते हैं। पुरुष क्या करते हैं इसमें, इसमें चौतारा व वेणु, चौतारा और वेणु वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं, पुरुष बजाते हैं इसमें, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। और महिला इसमें ये डांस करती है। 13 ताल नृत्य है, रामदेव जी के अन्वयी कामड़ जाति के। रामदेव जी के पुजारी कौन जाति के होते हैं, कामड़ जाति। पुजारी भी कौन जाति के होते हैं, कामड़ जाति के। रामदेव जी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के सबसे बड़े लोक देवताओं में से एक है। रामदेव जी पंचपीरों में सबसे अग्रणी लोक देवता रहे। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के शिवनेर तहसील में हुआ था, कुंडू काश्मीर, कुंडू काश्मीर की शिव तहसील में। किसका जन्म, रामदेव जी का। रामदेव जी की कर्म भूमि पोखरण के पास में ये रुणेचा रही थी, और रुणेचा को रामदेव के नाम से जानते हैं। रामदेव जी का ये कर्म भूमि बन गई थी, इसलिए क्या नाम रामदेव जी को, रामदेवरा। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, तो इसीलिए रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। तो ये रामदेव जी की याद में ये महिलाएं जो नृत्य कर रही है, ये कौन सा नृत्य, कम, ये 13 ताल नृत्य। अब बात करते हैं 13 ताल नृत्य को पॉपुलर बनाने का योगदान किसको दिया जाता है। एक महिला जिसने इस नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी, उसका नाम था मांगी बाई। क्या नाम था, मांगी बाई, मांगी बाई, क्या नाम था, मांगी बाई। ये मांगी बाई थी पाली गांव के, कहाँ की थी, पादरला गांव पाली की, पादरला पाली की रहने वाली थी। इसने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ये नृत्य किया था 1954 में। कब किया था, 1954 में मांगी बाई ने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, कौन है, जवाहरलाल नेहरू, इनके सामने स्टेज पर नृत्य किया था मांगी बाई ने। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने इस नृत्य को संरक्षण दे दिया था, मतलब इस एक प्रसिद्धि दिला दी थी मांगी बाई ने। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है इस 13 ताल नृत्य की, मांगी बाई इस 13 ताल नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। कौन है, मांगी बाई। ठीक है, ये 13 ताल नृत्य जिसमें महिलाएं भाग लेती है, बैठ कर किया जाता है। इसमें 13 मंजिले होते हैं, इसमें महिलाएं खड़ी नहीं होती, बैठ कर नृत्य करती है। इसमें पुरुष है वो चौतारा वेणु वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। ये ज्यादा कहाँ किया जाता है, जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है, मतलब पोखरण वाले क्षेत्र में, रामदेवरा क्षेत्र में किया जाता है। इसको लोकप्रियता किसने दिलाई थी, मांगी बाई। कहाँ की थी, पाली के पादरला गांव की रहने वाली थी। 1954 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने स्टेज पर नृत्य किया था। उस समय इस नृत्य को लोकप्रियता मिल गई थी। रामदेव जी के अनुयायी द्वारा किया जाता है। इसमें महिला किस जाति की होती है, कामड़ जाति की महिलाएं। ठीक है, तो ये नृत्य था, कौन सा नृत्य, 13 ताल नृत्य। तो ये 13 ताल नृत्य की हमने बात कर ली इसकी। चलते अगले नृत्य की ओर।
तो अगला नृत्य देखते हैं इसमें, बड़ा नृत्य कौन सा है इसमें? अग्नि नृत्य देखते हैं ना, इसमें बड़ा कौन सा है? अग्नि नृत्य। तो अग्नि मतलब अग्नि, अग्नि नृत्य का मतलब अग्नि पर अंगारोपण किया जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। ये भी कोई, देखो ये राजस्थान का कोई धार्मिक नृत्य ही है ये भी। अब बात करते हैं अग्नि नृत्य होता क्या है। तो अग्नि नृत्य देख लीजिए आप, ये रहा आपके सामने, देखो इमेज देखो आप, ये रहा। इसमें कुछ आपको व्यक्ति देख रहे होंगे जो यहाँ पर पास में अग्नि है, एक व्यक्ति इसके ऊपर नाच रहा है, देख लो इसके ऊपर। ये कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है ये देख लो आप, ये अग्नि नृत्य है। इसमें कुछ युवा, इस देखो यहाँ पर एक व्यक्ति जो ऊपर अंगारों पे खड़ा है और नृत्य वाली स्टाइल में खड़ा है। इसमें ये बाकी नृत्य इसके बाहर भी खड़े हुए हैं। ये एक जगह पर रुक कर नृत्य नहीं किया जाता है, क्योंकि धधकते हुए अंगारे इसमें होते हैं। इसमें अंगारे कैसे होते हैं? धधकते हुए, धधकते हुए, तेज जलते हुए, देख लो जल रहे हैं आपको, देखो अंगारे दिख रहे हैं, इस पर व्यक्ति नाचते हैं। ये किसकी याद में किया जाता है? ये दसनाथ जी महाराज, किसकी याद में? दसनाथ जी महाराज की याद में किया जाता है। अब बात करते हैं दसनाथ जी महाराज का क्षेत्र कौन सा था? इनका था बीकानेर। बीकानेर में कौन से? कत्रियासर। देखो जसनाथ जी महाराज के जो अन्वयी होते हैं वही कौन सा नृत्य करते हैं? वो करते हैं अग्नि नृत्य। जैसे रामदेव जी के अन्वयी तेरह ताल नृत्य, उसी प्रकार से दसनाथ जी महाराज के अनुयायी कौन सा करते हैं? अग्नि नृत्य। इसमें धरते अंगारे होते हैं, इस पर हाँ ये देखो पुरुष नाच, महिला नहीं थे इसमें, कौन भाग लेते केवल? ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग इसमें कि अंगारों पर नाचने का महिलाओं का नहीं हो सकता। वो देखो ये कोमल स्वभाव वाली होती है महिला, इसलिए अंगारों पर डांस करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है उनको, लेकिन पुरुष लोग इस ये नृत्य कर लेते हैं। तो ये दसनाथ जी महाराज के अन्वय आपको दिख रहे हैं। इसमें कौन सी क्रिया करती है? कर्षी क्रियाएं। इसमें कौन सी क्रिया होती है? कर्षी क्रियाएं। तो राजस्थान के किस धार्मिक नृत्य के अवसर पर कृषि क्रियाएं की जाती है? कृषि क्रियाएं, कृषि क्रियाएं मतलब खेती में हम काम करते हैं ना, उस प्रकार से क्रियाएं करते हैं ये। और नाचते हुए यहाँ पर कौन से शब्द का वाचन करते हैं? ये फतेह फतेह शब्द का वाचन, फतेह फतेह शब्द का वाचन करते हैं। तो कौन से नृत्य में फतेह फतेह शब्द का वाचन किया जाता है? अग्नि नृत्य में। अग्नि नृत्य किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। किसकी याद में किया जाता है? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था? कत्रियासर, बीकानेर में। मतलब अग्नि नृत्य का जन्म जिस स्थान पर होता है वो स्थान कौन सा है? कत्रियासर गांव, बीकानेर में। किसकी याद में किया जाता है? जसनाथ। ये जसनाथ जी महाराज वही हैं जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। किस स्थापना की थी? जसनाथी संप्रदाय की। जसनाथी संप्रदाय का भी उद्गम केंद्र कौन सा है? कत्रियासर, बीकानेर। जसनाथ जी महाराज ने इस संप्रदाय में कितने नियम दिए थे? 36 नियम। कितना नियम बताया? हाँ, इसमें कुल 36 नियम बताए थे। किसने? जसनाथ जी महाराज ने। और ये अग्नि नृत्य यहाँ पर पुरुष करते हैं, धधकते अंगारों पर नाचते हैं। इसमें तेज गति से आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे मान लो अंगारों पर पैर रख दिया फिर आगे बढ़ गए, प्रकार से नृत्य करते हैं। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। और कृषि क्रियाएं करते हुए कौन से शब्द का वाचन करते हैं? फतेह फतेह शब्द का वाचन करते हैं। इस नृत्य का उद्गम होता कतयासर, बीकानेर में। किसकी याद में किया जाता है? जसनाथ जी महाराज की याद में किया जाता है। और इसमें जसनाथ जी महाराज ने इस संप्रदाय में कितने नियम बताए थे? 36। ये कौन सा नृत्य था? ये अग्नि नृत्य। अब चलते हैं अगले नृत्य की ओर। तो अगला नृत्य देखो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य? सांकल नृत्य। अब बात करते हैं सांकल नृत्य की। सांकल नृत्य की बात करते हैं।
पहली बात तो सांकल नृत्य किसकी याद में किया जाता है? गोगा जी के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? हाँ, गोगा जी की याद में ना, गोगा जी के अनुयायी राजस्थान में गोगा जी महाराज के अनुयायी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकल नृत्य। इसमें क्या होता है? देखो पहली बात तो गोगा जी के मंदिर आपको गांव गांव मिल जाएंगे, और गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मेड़ी। क्या कहा जाता है? मेड़ी कहा जाता है। और विशेष रूप से गोगा जी का जो थान है वो कौन सी पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी के नीचे। राजस्थान में गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में मिलेगा आपको। नौहर हनुमानगढ़ में किसका मंदिर है? गोगा जी का मंदिर, जिसको हम बोलते हैं गोगा मेड़ी। क्या बोलते हैं? गोगा मेड़ी। और ये वही मंदिर है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा शैली में करवाया था। राजस्थान का एकमात्र मंदिर, एकमात्र लोक देवता जिसका मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है, वो किसका है? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता गोगा जी महाराज का मंदिर है, जो नौहर हनुमानगढ़ में बना हुआ है। और इसी मंदिर पर क्या शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह है। तो ये गोगा जी महाराज का मंदिर है जो नौहर हनुमानगढ़ में बना है। गोगा जी के अन्य मंदिर जैसे मान लो चूरू के ददरेवा में बना हुआ है, ददरेवा में, जिसको बोलते हैं गोगा जी की धुरमेड़ी। क्या बोलते हैं? बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी मतलब सर कटा था, जहाँ पर गोगा जी का सर गिरा था वो ददरेवा गांव था, तो ये शीर्ष मेड़ी हो गया। और ये धुरमेड़ी है ना, ये कौन सी है? ये धुरमेड़ी है। यहाँ धड़ गिरा था इसलिए धुरमेड़ी हो गया। और गोगा जी का दक्षिण राजस्थान में भी एक मंदिर है, सांचौर, जालौर में ना, सांचौर है जालौर में, इसको बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। तो ये राजस्थान के बड़े बड़े गोगा जी महाराज के धार्मिक स्थल है। यहाँ पर हनुमानगढ़ में गोगा जी की मेड़ी है, जिसको हम गोगा मेड़ी बोलते हैं। यहाँ जो मंदिर बना वो मकबरा शैली में बना है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता इसका मंदिर मकबरा शैली में है, वो कौन सा मंदिर है? गोगा जी महाराज का मंदिर, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और इसी मंदिर पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। जैसे हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बना हुआ है, उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर लिखा हुआ है उसको ये बताना? तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। किस पर? विजय स्तंभ पर। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। उसी प्रकार से कोई मंदिर, कोई देवालय जहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ, कौन सा वो? गोगा जी की मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ वाली। अब गोगा जी के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य। इसमें क्या होता है? इसमें गोगा जी के जो अनुयायी होते हैं वो यहाँ पर लोहे की जो सांकल होती है, गोगा नवमी आती है ना, गोगा नवमी कब आती है? देखो विशेष सबसे आ जाओ गोगा नवमी ना, कब किया जाता है? गोगा नवमी के अवसर पर। कौन से महीने आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को ये गोगा नवमी आती है। गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को यहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने इनको क्या नाम दिया था? जाहर पीर। क्या दिया था? जाहर पीर। जाहर पीर या जाहर वीर, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कोई भी योद्धा अगर उनके सामने देवता के रूप में युद्ध लड़ रहा है, मतलब देवता को वो बोलते हैं जाहिर, मतलब साक्षात। मोहम्मद गजनवी को यहाँ पर ये गोगा जी जब उसके सामने लड़े थे तो उसको साक्षात देवता के रूप में दिखाई दिए थे, इसलिए नाम क्या दे दिया उसको? जाहिर वीर, जाहिर पीर। जाहिर पीर से क्या बन गया? जाहिर वीर। ये गोगा जी महाराज का नाम है जो मोहम्मद गजनवी ने दिया था। ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। वही मोहम्मद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार अटैक किए थे। 1000 से लेकर 1027 तक कुल 17 बार उसने भारत को लूटा था। और उसमें सर्वाधिक जो सबसे बड़ी लूट थी उसकी वो सोमनाथ का मंदिर था, जो 1025 ईस्वी में
लूटा गया था। उस समय गुजरात का राजा कौन था? भीम प्रथम। तो वो मोहम्मद गजनवी हमारे गोगा जी महाराज से लड़ा था, और उसने जब गोगा जी के योद्धा के रूप में जो गुण देखे, उस कह दिया क्या? जाहिर पीर। और उसी से क्या बन गया? जाहिर वीर, जाहिर पीर। ये किसका नाम दिया है? मोहम्मद गजनवी का। तो ये गोगा जी महाराज के अन्वय साका नृत्य करते हैं, विशेष रूप से गोगा नवमी के अवसर पर। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण। ठीक है। अगला जो नृत्य, धार्मिक नृत्य की बात करें ना, वो कौन सा हो जाएगा? डांग नृत्य। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। बात करते हैं डांग नृत्य की। देखो राजस्थान में एक डांग नृत्य भी है, डांग क्षेत्र भी है। डांग नृत्य की बात करते हैं तो पहली बात तो किस संप्रदाय के अन्वय करते हैं? वल्लभ संप्रदाय के अन्वय। वल्लभ संप्रदाय के अन्वय मतलब भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान है ना, विष्णु भगवान के जो अन्यायी होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? हमारे राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करते हैं पहले। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है नाथद्वारा राजसमंद। कहां पड़ती है? नाथद्वारा राजसमंद में। तो स्वाभाविक है ये नृत्य वाला क्षेत्र भी ये रहेगा फिर, क्योंकि मैंने बताया कि वल्लभ संप्रदाय के अन्वय करते हैं। कौन से नृत्य? डांग नृत्य। तो ये राजसमंद नाथद्वारा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नाथद्वारा के राजसमंद में। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के अन्वय द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। और इसके अलावा डांग एक क्षेत्र भी है, डांग क्षेत्र की बात करते हैं। डांग क्षेत्र, इसमें करौली आता है, इसमें सवाई माधोपुर आता है, इसमें धौलपुर आता है। तो ये करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर वाला क्षेत्र है, उसको बोलते हैं डांग क्षेत्र। और इसमें मुख्य जिला कौन सा है? करौली। करौली को बोलते हैं डांग की रानी। क्या बोलते हैं? डांग की रानी। तो करौली डांग की रानी है। बाकी डांग का क्षेत्र करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर तीनों है। और यहाँ पर डांग की रानी किसको बोलते हैं? करौली को। उसी प्रकार से डांग नृत्य कहाँ का है? यह है नाथद्वारा राजसमंद का। कौन से संप्रदाय के अन्वय करते हैं? कौन से अन्वय? वल्लभ संप्रदाय के अन्वय। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें तो कहाँ पर है? राजसमंद। कहाँ पर है? राजसमंद में। और राजसमंद में कौन सा? नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद में यहाँ पर है। और यहाँ पर जो मंदिर बना नाथद्वारा राजसमंद का नाथद्वारा में राज सिंह जी ने मंदिर बनाया था। क्या मंदिर बनाया था? श्रीनाथ जी का मंदिर। किसका? श्रीनाथ का मंदिर बनाया था। याद रखना है, हमारे मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम ने, इसने राज सिंह प्रथम ने नाथद्वारा में श्रीनाथ का मंदिर बनवाया था। इसी मंदिर में दीपावली के अगले दिन, दीपावली का अगले दिन कौन सा है? जैसे हमारे यहाँ पर दीपावली आएगी ना अभी 5-7 दिन के बाद दीपावली। आज कितने हो गए? हाँ, 5-6 दिन के बाद में, 7 दिन बाद में दीपावली है ना। दीपावली के अगला दिन कौन सा त्योहार होता है? कौन सा होता है? बताओ। गोवर्धन पूजा। कौन सी होती है? गोवर्धन पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा के दिन इस मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। क्या रखना है? राजस्थान में किस जगह का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का। यहाँ पर एक परंपरा है, यहाँ पर वीर लोगों के द्वारा चावल लूटने की परंपरा है इस मंदिर में। किस मंदिर में? नाथद्वारा राजसमंद में, श्रीनाथ जी के मंदिर में। ये दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, जहाँ यहाँ गोवर्धन पूजा मना रहे हैं तो वहां पर ये लोग इस मंदिर में कौन सा महोत्सव मनाते हैं? अन्नकूट महोत्सव। यहाँ पर भीलों के द्वारा चावल लूटने की एक परंपरा होती है। ये मंदिर किसने बनाया था? राज सिंह प्रथम ने। राजसमंद नाथद्वारा किस संप्रदाय का प्रधान पीठ है? वल्लभ संप्रदाय का। और यहाँ के जो अन्वय होते हैं कौन सा नृत्य करते हैं? डांग नृत्य। ठीक है, ये सारी नृत्य जुड़ी बातें। वल्लभ संप्रदाय के लोग ही तो नृत्य करते हैं। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पड़े? नाथद्वारा राजसमंद में। और वल्लभ संप्रदाय का जो प्रधान मंदिर है वो श्रीनाथ जी का मंदिर ही है। और श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था राज सिंह प्रथम ने।
और इसी मंदिर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव। किन लोगों के द्वारा? विशेष रूप से वीर लोग इसमें भाग लेते हैं। कौन सी परंपरा है? चावल लूटने की परंपरा। और ये हमारे उस समय कौन सा त्योहार मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया एक, सांकड़ हो गया, दांव हो गया, अग्नि हो गया। अब कौन सा बचा है? थाली नृत्य। अब बात करते हैं थाली नृत्य की। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। तो थाली नृत्य किस लोक देवता के अन्वय करते हैं? बाबू जी महाराज के। बाबू जी के अन्वय कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य। अब देखो बाबू जी है, इनके अन्वय ये करते हैं, बाबू जी के अन्वय करते हैं। और बाबू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है? कोल्लू मंडी, फलोदी। देखो पहले जोधपुर में था, फलोदी में आ गए ये। और चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। तो ध्यान देने की आवश्यकता यही है, प्रति चैत्र अमावस्या के समय जब बाबू जी का मेला लगता है, उसी मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है अन्वय के द्वारा? थाली नृत्य। इसमें थाली नृत्य ये अन्वयी ये नृत्य करते हैं। कोल्लूमंड फलोदी में इनका प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। ये बाबू जी महाराज है, इनको क्या बोलते हैं? लक्ष्मण का अवतार। क्या बोलते हैं? लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं। राजस्थान में ऊंट रक्षक देवता यही है। क्या नाम है? ऊंट रक्षक देवता। तो राजस्थान के ऊंटों की देवता की बात करें तो कौन हो गए? बाबू जी महाराज। ऊंटों की देवी भी है, देखो ऊंटों की देवी याद रखनी, ऊंटों की देवी अंता देवी। क्या नाम है? अंता देवी। अंता देवी राजस्थान में एक ऊंटों की देवी है, अंता देवी। बाबू जी महाराज ऊंटों के देवता है। ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा होती है? बाबू जी महाराज की। ऊंट में कौन सा रोग पाया जाता है? स्थरा रोग। कौन सा रोग? स्थरा रोग। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन जनवरी फरवरी के महीने में बीकानेर में होता है। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ में, केमल मेन अशोक टाको। इसके अलावा उर्मुल डेयरी, जहाँ पर ऊँटने का दूध मिलता है, उर्मुल डेयरी बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ये हमारे आज राजस्थान के जो मुख्य मुख्य धार्मिक नृत्य थे उस पर बात की है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नृत्य लेकर। ठीक है, धन्यवाद।